देश आज मना रहा है गणतंत्र दिवस का जश्न। राजपथ पर होगा मुख्य समारोह, जिसमें मुख्य अतिथि होंगे अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा। सेना की शक्ति से लेकर राज्य की संस्कृति और सरकार की योजनाओं की झलक देखेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा। छब्बीस जनवरी को राजपथ पर दिखेगी भारत की संस्कृति की झलक। भारत की सैन्य ताकत का नजारा देखेगी दुनिया। राजपथ पर देश की आन बान और शान की झलक देखेंगे बराक ओबामा। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को परेड में देखने को मिलेगी भारत में महिला सशक्तिकरण की ये झलक। इस बार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने सेनाओं से, सशस्त्र सेनाओं से एक रिक्वेस्ट की थी कि इस बार जब रिपब्लिक डे परेड हो तो हमारी नारी शक्ति जो उसको प्रदर्शन किया जाए। और इसीलिए इस बार भारतीय सेना की तरफ से एक अलग टुकड़ी, भारतीय सेना ही नहीं, थल सेना ही नहीं, नौसेना और वायुसेना की तरफ से भी 148 टुकड़ियों की महिला जो कंटिजेंट है, टुकड़ी है, वो भाग ले रही हैं। और जैसा कि हमने देखा इस इन्फेंट्री मशीन में जो लेडी ऑफिसर हैं, कैप्टन उर्वशी हैं, वो इस पर तैनात रहेंगी, जो कि प्रदर्शन करता है, दिखाता है हमारी भारत की नारी शक्ति का। इस बार महिला सशक्तिकरण को ही गणतंत्र दिवस की परेड का थीम बनाया गया है। यह पहला मौका होगा जब गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान सेना के तीनों अंग यानी थल सेना, नौसेना और वायुसेना का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला अधिकारियों के दस्ते की शिरकत होगी। गणतंत्र दिवस परेड में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के सामने भारत की जो शक्ति प्रदर्शन का नमूना पेश किया जाएगा, उसमें खास तौर से जो थल सेना के टैंक्स हैं, बीएमपीज हैं और साथ ही रडार जो नई टेक्नोलॉजी आई है उसको प्रदर्शन किया जाएगा। इस वक्त हम वही जो मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री है भारतीय सेना की, वहां पर खड़े हुए हैं। इनको आज फुल ड्रेस रिहर्सल में भी इनकी परेड हुई और साथ ही 26 जनवरी को जब खुद बराक ओबामा जब मुख्य अतिथि के तौर पर परेड में मौजूद होंगे, उनके सामने ये हमारी भारतीय सेना की ताकत है उसको दिखाया जाएगा। इस बार के रिपब्लिक डे परेड में हमारे टोटल 8 इक्विपमेंट हैं जो कि हम शोकेस कर रहे हैं भारतीय सेना की। सबसे पहले आपके सामने जो T-90 टैंक है, जो कि हमारा मेन फोर्स है। इसके आगे हमारा BMP-2 है। BMP-2 से आगे T-72 ट्रॉल टैंक। ये जो टी टैंक है, इसको भीष्म नाम दिया हमने। T-90 का भीष्म हमारा नाम है। ये रशियन ओरिजिन का है। ये रशियन ओरिजिन टैंक है, इसको भारत ने नाम दिया है, T-90 टैंक को भीष्म दिया है। और सर ये भी टैंक की तरह ही एक कोई मशीन है, ये क्या है? इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है, ICV BMP-2 है। और ये बेसिकली इसका काम होता है, ये मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में होता है। ये है टैंक T-72 ट्रॉल। ये ट्रॉल टैंक एक इंजीनियर इक्विपमेंट है जो कि दुश्मन के माइनफील्ड को ब्रीच करते टाइम यूज़ में आता है। इससे माइनफील्ड को फोड़ा जाता है और जिससे कि हम व्हीकल सेफ लेन बनाते हैं, जिससे कि हम बाकी युद्ध के कार्रवाई को जारी रख सकें। पिनाका मिसाइल है ये, और इस पिनाका मिसाइल से मल्टी बैरल इसको बोलते हैं, क्योंकि इसमें कई सारी मिसाइल एक साथ, एक के बाद एक इसको जो है हम लोग टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पर ऑफिसर खड़े हुए हैं, मनोज पवार हैं कैप्टन, उनसे बात करते हैं। कैप्टन मनोज पवार, मल्टी बैरल हम बोलते हैं तो क्या इसके मायने की, एक साथ कितने सेकंड में कितनी मिसाइल्स ये टारगेट कर रहा है? इस लॉन्चर सिस्टम की कैपेबिलिटी है कि ये 44 सेकंड में 12 रॉकेट फायर कर सकता है। 4 सेकंड का अंतराल मिनिमम हम 2 रॉकेट के बीच में रखते हैं
और इसीलिए इसको मल्टी बैरल बोला जाता है। ये देखिए, ये भारत की सबसे लीथल जिसको कहा जाता है मिसाइल, वो है ब्रह्मोस मिसाइल, जो भारत ने रशिया के साथ मिलकर बनाई है। ब्रह्मोस मिसाइल यहाँ पर है, ब्रह्मोस मिसाइल है। इसकी ताकत का प्रदर्शन किया जाएगा। भारत और रशिया की जो कॉपरेशन है, सहयोग है, मित्रता है, वो दिखाई देगी अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के सामने। हमारे साथ कर्नल अनुराग माथुर हैं, उनसे एक बार पूछ लेते हैं। सर, इसको लीथल सबसे मिसाइल माना जाता है भारत की ताकत के लिए, क्यों इसको इतना हम लोग लीथल मानते हैं, क्यों इतना खतरनाक मानते हैं? एक तो इसकी एक्यूरेसी है, जो कि इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में सबने मान लिया गया है, डेमोन्स्ट्रेट कर दी गई है कि दिस इज़ अ हाईली एक्यूरेट वेपन सिस्टम। और दूसरा इसका जो मोबिलिटी है कि इसको आप देख सकते हैं, अभी आप ये व्हील्स पे है, इसको आप कहीं पे भी ले जा सकते हैं और किसी भी टारगेट के ऊपर आप फायर कर सकते हैं। गणतंत्र दिवस परेड में ये जो सैटेलाइट है, ये रडार है, ये पहली बार देखने को मिलती है। 3 डायमेंशनल टेक्निकल कंट्रोल रडार है, 3D TCR है। ये पहली बार जो है ये माना जा रहा है कि इसको पहली बार गणतंत्र दिवस परेड में ये नई टेक्नोलॉजी है, नई रडार है जिसको लाया गया है। और हमारे साथ यहाँ पर ऑफिसर्स हैं जो आर्मी एयर डिफेंस के हैं, जिसमें ये इस्तेमाल होती है। उनसे आशीष तोमर है, कैप्टन सी मिश्रा है, उनसे बात करेंगे। हमें बताएंगे कितना रेंज, कितना डिटेक्ट कर लेती है और क्यों इस्तेमाल किया जाता है हम लोग? कितना डिटेक्ट करती है उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगी, लेकिन इसका रेंज 90 किलोमीटर है। रेंज मतलब 90 किलोमीटर की कोई भी, अगर हमारी एयर स्पेस में कोई ऐसी विमान या कोई आता है, इंट्रूड करने की कोशिश करता है, तो उसको पकड़ सकता है। हाँ, पूरे 3 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल टैक्टिकल कंट्रोल रडार है। 3 डायमेंशन में 90 किलोमीटर की इसकी रेंज है। बिल्कुल। तो ये एक बार फिर से देख, अगर आप ये ध्यान देंगे, जितनी भी जो मैकेनाइज जो इन्फेंट्री के जो भी रडार्स हैं या इक्विपमेंट्स हैं, उन सब पे एक महिला ऑफिसर जरूर देखेंगे। और वो इसीलिए है क्योंकि पहली बार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम जो अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा आएंगे तो उनके सामने हम कोशिश करेंगे कि अपनी जो हमारी नारी सशक्तिकरण है उसका नमूना पेश करें। और इसीलिए अलग अलग टुकड़ियों के साथ साथ जितने भी यहाँ पर सैटेलाइट सिस्टम हैं, रडार हैं, जो इस बार राजपथ पर निकलेंगे, उन सब में एक लेडी ऑफिसर्स हैं। इसी तरह से और भी रडार हैं। कुल मिलाकर करीब 8 इस तरह की मैकेनाइज इन्फेंट्री है जो भारतीय सेना की तरफ से यहाँ पर इस बार 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड पर प्रदर्शन किया जाएगा अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के सामने।